जीवन के फैसले लेते हैं, फिर पछताते हैं। कहते ना, इसलिए तो अंत समय में फिर हर व्यक्ति यही कह रहा होता है, काश ऐसा कर लिया होता और काश वैसा कर लिया होता। क्योंकि जिस समय करने का समय है तब तो करते नहीं, तब अपने को देखने के बजाय दूसरों को देखते हैं। तो महाराज यहाँ पर उनकी पत्नी कुछ नहीं कहती। वो कहती कोई उसको सही नहीं लगता कहना, कि इतना कहना मेरे लिए जरूरी नहीं है यहाँ पर अभी। अब एक दिन भोजाई का मूड थोड़ा सा खराब था, कोई बात पर बात हो गई। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं तो क्रोध उतरे, तो नरसी जी सामने से जाते हैं। बस नरसी जी, नरसी काम काज कुछ करना नहीं, घर में फोकट की रोटियां तोड़ना, जाओ जंगल में जाकर लकड़ियां लेकर आओ आज शाम की रसोई के लिए। पहले रसोई खाना बनता था, लकड़ियां जलाकर बनते उसपे। नरसी जी कहते ठीक है भोजाई जी जाऊं। नरसी जी गए जंगल में, लकड़ियां काटी, डोरी से बांधी लकड़ियां। अब घर आते वक्त रास्ते में कहीं कीर्तन हो रहा था। नरसी जी तो कीर्तन में बैठ गए, और क्या बैठे, रम गए। अब वो कीर्तन चलता ही जाए, चलता ही जाए। कीर्तन चलते चलते शाम हो जाती है। अब नरसी जी कहते हैं कि अब घर जाऊं और वो भोजाई लड़े, क्योंकि उनको तो मौका ही चाहिए, हमसू लड़। पर नरसी जी मन में विचार करते हैं कि हम चुपचाप जाएंगे और लकड़ियों को रखकर गौशाला में जाकर बैठ जाएंगे। कि मैं तो कभी आ गया, आपने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने आवाज भी लगाई थी आपको। पर कभी कभी जोग ही ऐसे होते। नरसी जी गए जंगल में, घर पहुंचते हैं, जंगल से घर पहुंचकर वो डोरी से बंधी लकड़ियां रखते हैं, और उस समय ऐसा जोग होता है कि वो डोरी टूटती है और हट 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 कर सारी लकड़ियां गिर गई। भोजाई आवाज आती है उन्हें, लगता आ गया, बताऊं। हो जाती है, आ गए। नरसिंह जी चुपचाप खड़े हैं, अभी आए हैं, ये टाइम है, तुम्हारे भरोसे बैठो और घर में रोटियां ही नहीं बने, सब घर वाला भूखा मरे। शाम की रसोई के लिए मैंने लकड़ियां मंगाई थी, शाम को ही लेकर आया, अब क्या मैं बढ़ू? बढ़ू मतलब जलना, मारवाड़ी वापस, तो बढ़ू मतलब जलू। उसने कहा कि अब मैं बढ़ू यानी मैं जलूं। मैंने लकड़ियां शाम के लिए मंगाई थी, शाम का तो समय हो गया, कि अब मैं जलूं? खाने बनाने का समय तो रहा नहीं, अब कभी भी पति आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, तो क्या काम हुआ उसका? तो कहती कि अब मैं जलूं। नरसिंह जी मन में कहते, भोजाई जी आपके मन में है तो मैं ना क्यों दूं? भोजाई कहती, क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं भोजाई जी, गलती हो गई। भोजाई कहती, इतनी देर क्यों लगी? बोले वो रास्ता में कहीं कीर्तन हो रहा था तो मैं कीर्तन में बैठ गया। बाप भी कहती, कीर्तन में बैठ गया, रोटियां नहीं जिमाई कीर्तन वालों ने? ये करताल ये बजाने तो जाओ वहां पर, भोजन करने आओ यहाँ पर, जाओ निकल जा मेरे घर से, कुछ नहीं है। नरसिंह जी हाथ जोड़ते, भोजाई जी माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करूं। भोजाई तो फन फन करती गई अपने कमरा में। नरसिंह जी गौशाला में जाकर बैठ जाते हैं। देखिए महाराज, कोई कमरा नहीं था, नरसिंह जी गौशाला में रहते, बड़ा भाई तो पूरे घर का स्वामी, नरसिंह जी गौशाला में रहते और आनंद से रहते। आजकल तो बड़े भाई का कमरा थोड़ा सा बड़ा है, छोटे भाई का थोड़ा सा ही छोटा है, तो मेरा ही ऐसा क्यों, मेरा ही ऐसा क्यों? नरसिंह जी गौशाला में रहते, आनंद से रहते, कोई चिंता नहीं। अब खाने का समय हुआ, भोजाई आई रोटी लेकर, लाकर रख दी थाली, ये लो खा लो। अब नरसिंह जी वो रोटी को देख रहे हैं तो रोटी ऐसी चीटी कि तोड़ो तो टूटे नहीं, मोड़ो तो मुड़े नहीं। पानी में ही रख दे तो 2 घंटा लगे भीजने में, लाकर रख दी। नरसिंह जी देखते हैं, नरसिंह जी कहते, भोजाई जी रोटी थोड़ी ठंडी है,
थोड़ी ऊनी ला दो। ऊनी मतलब गरम, ऊनी मतलब गरम, कि थोड़ी गरम रोटी ला दो। अब महाराज नरसिंह जी ने तो धीरे धीरे कहा, रोटी ऊनी मिली ना मिली, बोझाई बड़ी ऊनी हुई। ऊनी रोटियां, मेरा पति इतना काम करके आए, मैं उसको ही नहीं डालू ऊनी रोटियां और आपको डालू ऊनी रोटियां, बहुत निहाल करो मुझे। इतने में बड़ा भाई आ गया। अब घर पहुंचते ही चिल्ला चिल्ली हो रही हो, किस बात का झगड़ा हो रहा है, किस बात की लड़ाई है। भाभी कहती है, पूछो अपने भाई से, काम काज कुछ करना नहीं, रोटियों की टाइम बराबर आकर बैठ जाना। और रोटी पुरसो तो बोले रोटी ऐसी नहीं चाहिए, रोटी वैसी नहीं चाहिए, ये बना कर लाओ। मेरे पिताजी मुझे क्या रसोई घर संभालने के लिए भेजा यहाँ पर। बड़े भाई कहते हैं, नरसिंह क्या बात है। नरसिंह जी कहते हैं, भाई साहब मैंने तो इतना सा कहा कि रोटी थोड़ी ठंडी है, थोड़ी सी ऊनी ला दो। इतने में तो भोजाई जी बहुत क्रोधित हो गए। भोजाई कहती है, अच्छा तो मेरी गलती, हाँ हाँ मैं तो हुई ऐसी, मुझे घर में रखते क्यों, निकाल दो। नहीं निकालो तो मैं खुद जाऊं। अब जाओ नहीं जाओ, एक बार धमाका तो कर दिया। अब बेचारा बड़ा भाई संकट में आ गया, एक तरफ छोटा भाई, दूसरी तरफ घर की लुगाई फंस गए बेचारे। यहाँ जो भाई साहब लोग बैठे हुए हैं उनके साथ ये बड़ा होता है। माँ कहती है यूं करो, भाई कहता है यूं करो, बहन कहती है यूं करो, लुगाई कहते हैं यूं करो। सरकार संकट में आ जाते हैं। पर नरसिंह जी भक्त थे, और एक भक्त कभी भी अपने कारण कहीं भी विवाद नहीं होने देते हैं। ये सब सत्संगी के गुण हैं। सत्संग में जाओ और कुछ अच्छी एक दो बातें नहीं साथ लेकर आओ तो क्या काम सत्संग में जाने का। तो महाराज नरसिंह जी कहते हैं कि अगर मेरे कारण इस घर में इतनी असुविधा हो रही है तो मैं ही जाता, आपका घर है, आप क्यों जाएंगे। और बड़े भाई का आशीर्वाद लेकर नरसिंह जी तो घर से निकल जाते हैं।